ओके, सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मति ज्ञान के भेद पढ़े थे, उसके उपभेद पढ़े थे। टोटल मति ज्ञान के कितने भेद हैं पढ़े थे? 2 है, व्यंजन और अर्थ। व्यंजन में क्या आता है? सिर्फ अवग्रह। अर्थ में आता है अवग्रह, यहाँ अवाय धारणा, उसका एक्सप्लेनेशन समझा था। उसके बाद व्यंजन में जब अवग्रह होता है इसलिए चक्षु और मन का कोई कार्य नहीं होता है, शेष 4 इंद्रियों का काम होता है। यहाँ पे 6 इंद्रिय मीन्स 5 इंद्रिय और मन का काम होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके 12 प्रकार, इसके भी 12 प्रकार। टोटल हमने 336 भेदों को जाना था। उसके बाद आए थे हम लोग श्रुत ज्ञान पे। श्रुत ज्ञान क्या होता है? मति पूर्वक मीन्स मति ज्ञान होने के पूर्व जो ज्ञान होता है, विशेष रूप से हम उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब श्रुत ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट होते हैं। अंग बाह्य जो होता है, जो है ना स्थविर लिखते हैं, जो श्रुत मुनि लिखते हैं, मीन जो मुनि लिखते हैं, जो श्रुत लिखते हैं, जो आचार्य द्वारा जो निर्मित होता है, वो सब अंग बाह्य के रूप में होता है। वो बहुत सारे हो सकते हैं। और अंग प्रविष्ट जो होता है वो तीर्थंकर भगवान बोलते हैं और उसको गणधर सूत्रों में गूंथते हैं। पहले 12 अंग थे इसलिए उसको द्वादशांग कहा गया है, बट अभी एक लुप्त होने के कारण अभी वो सिर्फ 11 अंग पाए जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट अवधि ज्ञान की ओर बढ़ती हूँ। जी जय जिनेन्द्र। बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलिए। हाँ ये जो हाँ जो अर्थावग्रह दिया हुआ है ना, इसमें अर्था लास्ट लाइन लिखी हुई है अर्थावग्रह को अव्यक्त इसलिए कहा जाता है कि इसमें भी जाति गुण द्रव्य की कल्पना से रहित वस्तु का ग्रहण यानी बोध होता है। तो ये तो करेक्ट। प्रकट रूप होता है ना अर्थावग्रह। हाँ, ये तो व्यक्त रूप होता है ना, यहाँ पे अव्यक्त इसलिए कहा गया है। एक मिनट। कुछ है इस प्रकार का ज्ञान है, व्यक्त प्रकट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। जैसे आवाज को महसूस करना। व्यंजन और अर्थ किस प्रकार के होते हैं? इंद्रिय के विषय के साथ। अभी जो दृष्टांत के हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है? जी ध्वनि यूज की है। हाँ चक्षु ध्वनि यूज इंद्रिय की। का खाली शब्द को ग्रहण किया है, यहाँ पे उन्होंने चक्षु इंद्रिय को यूज नहीं किया है। तो जब तक चक्षु इंद्रिय का काम नहीं आता है तब तक वो सभी क्या है? अर्थ होने पर भी व्यंजन ही होगा। समझ में आया? देखो हमने नहीं व्यंजनावग्रह में हम लोगों ने चक्षु और मन इन दोनों का उपयोग नहीं लगाया था। हमने क्या किया था? सिर्फ श्रोतेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, 4 का उपयोग ही लगता है। ओके, ठीक है। मन और चक्षु इंद्रिय का उपयोग नहीं लग रहा है। अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया है, जैसे व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है, दूसरे व्यक्ति उसको जगाने के लिए बार बार आवाज देता है। सोए हुए व्यक्ति आवाज तो देने पर भी नहीं जगता है, दूसरी बार आवाज देता है। इस प्रकार बार 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 उसको बोलने से उसके इंद्रिय और विषय में यह असंख्य समय वाला प्राथमिक संबंध व्यंजनावग्रह होता है। मीन्स कंटिन्यूअसली बोलने पर कुछ हो रहा है, कोई बुला रहा है, बट आई डोंट नो हु इट इज।
प्रकट नहीं है। क्यों प्रकट नहीं है? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी इट, ने मैंने उसका उपयोग लगाया नहीं है, इसलिए तो अर्थावग्रह यहाँ है कि अर्थ के रूप में क्या है, बहुत बार ध्वनि आपके कानों पे गिर चुकी है, आपको मालूम है ध्वनि सुनाई दे रही है, बट कौन बोल रहा है आई डोंट नो। एंड मैं उसका उपयोग भी लगाने में ज्यादा चेष्टा भी नहीं कर रही हूँ। अगर मैं चेष्टा करूं कि हाँ ठीक है मेरी माता जी मुझे उठा रही है, तो वो अर्थ में चला जाता है, मीन्स इट गोज इनटू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज इहा। बट जब मैं उपयोग ही नहीं लगा रही हूँ, मैं गहरी नींद में सोई हूँ, ठीक है, कोई भी मुझे उठा रहा है, इसमें ना मैंने चक्षु इंद्रिय का उपयोग में लिया, ना मैंने मन को उपयोग में लिया, इसलिए ये अव्यक्त, अर्थ देते हुए भी अव्यक्त होने के कारण अवग्रह की स्थिति में ही होता है। क्लियर? जैसे हाँ, और अवग्रह मतलब कि की स्थिति में जब आपने, हाँ, अवग्रह की स्थिति में जब आपने कोई चीज को सुनी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसलेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, बट क्या है आई डोंट नो। ठीक है। क्लियर? हाँ, यस। इट मीन वाई इट इज अर्थाविग्रह को भी अवग्रह का भागी क्यों कहा गया है? बिकॉज मुझे अभी तक पुष्टा, आई डोंट नो, आई एम येट डाउटफुल कौन है, और मैं उसको उपयोग भी नहीं लगा रही हूँ जानने के लिए कि कौन है। जब मैं उपयोग लगाना स्टार्ट करूंगी, जब मैं देखूंगी, तब इट इज गोइंग टू मेक कंप्लीट सेंस कि कौन मुझे उठा रहा है, कौन इतनी देर से मुझे आवाज दे रहा है। दैट टाइम इट गेट एंटर्स इनटू इहा, तब वो ठीक, अर्थावग्रह हो जाता है। क्लियर? क्लियर। एक दो और प्रॉब्लम थी। क्या बोलिए? एक दो और कुछ था जो समझ में बोलिए नहीं आ बोलिए, रहा था। डाउट है तो बोलिए ना, वो सबके लिए भी क्लियर होता है, मुझे नहीं मालूम है तो मैं। सादी, सादी शांत और सादी अनंत का क्या मतलब होता है? शादी, शादी का मतलब क्या है? जिसका स्टार्ट हो, इज कॉल्ड शादी। सी देयर आर टू वर्ड्स, एक शादी एक अनादि। नवकार मंत्र क्या है? अनादि है। इसका मतलब क्या है? हाँ इसका जी। शुरुआत कहाँ से हुआ, वी डोंट नो। शादी का मतलब इट इज स्टार्टिंग, मीन्स कर्म कहीं से तो स्टार्ट हुआ है, हाँ। इट इज स्टार्टेड। हाँ। ठीक है, उसको अंत हम्म। कर सकते हैं। अंत का मतलब शांत। अगर मैं चरम शरीरी हूं तो मैं यही भाव में पूरे कर्मों को क्षय कर दूंगी और अब मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊंगी। दिस इज शांत। शांत। इट स्टार्टेड समवेयर, इट इज एंडिंग। ठीक है। करेक्ट? अनादि नहीं हो सकता है, इट हैज टू स्टार्ट अच्छा, समवेयर। अनादि का, ओके, एंड अनादि जो यानी कहाँ अनादि से प्रारंभ? अनंत होता है या सादि अनंत होता है, स्टार्ट तो हुआ है बट अंत ही नहीं है। जैसे कोई मिथ्यात्वी जीव है या अभवी जीव है, कि कर्मों का तो स्टार्ट हो गया बट इट्स नॉट गोइंग टू एंड, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि वो भवी जीव नहीं है, वो दैट इज अनंत। एंड अनादि अनंत मीन्स जिसका स्टार्ट भी नहीं मालूम, जिसका एंड भी हमको नहीं मालूम, दैट इज कॉल्ड अनादि एंड अनंत। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल काल चक्र, कब से स्टार्ट हुआ वी डोंट नो, कब खत्म होगा वी डोंट नो, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। क्लियर? एक, हाँ, एक ये प्रमाण और न्याय था ना, ये समझ में नहीं आया। प्रमाण और नहीं, हाँ, प्रमाण मीन्स कोई भी वस्तु का स्थूल रूप से जाना। देखो कोई भी जो वस्तु बनती है उसमें बहुत सारे अलग अलग गुण और लक्षण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, जैसे व्यक्ति, ठीक है ना, अब मैं एक व्यक्ति हूँ, दिस इज माई प्रमाण, मीन्स मैं श्वेता हूँ। अब मेरे अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज भी है, बैड क्वालिटीज भी है, मेरे अंदर मेरा नेचर बहुत डिफरेंट है सबसे, देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मेरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माई बॉडी इज वेरी नाइस, जैसे मेरी आईज बहुत एक्सप्रेसिव है, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, बट मेरी बोली अच्छी नहीं है, मैं थोड़े वर्क्स अच्छे से नहीं कर सकती। देयर आर इन एंड आउट क्वालिटीज, मीन्स गुड एंड बैड क्वालिटीज, बट प्रमाण का मतलब ऑन दी होल हाउ आई एम, हाउ आई एम। मैं एक पंचेंद्रिय जीव हूँ, मैं आर्य क्षेत्र में रहती हूँ, मेरे पास पांचों इंद्रिय हैं, तो कभी भी आप मुझे देखेंगे तो मेरे दिस आइडेंटिफिकेशन से मुझे पहचान सकते हैं कि मैं श्वेता हूँ, आई कैन मेक आउट। बट मैं आप लोगों को नहीं पहचान सकती हूँ क्योंकि मैं आपके फेसेस को नहीं देख सकती हूँ। तो आप मुझे पूछेंगे कुसुम जी पाया कौन है, तो आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज, बिकॉज आई कैनॉट सी दैट पर्सन। ट्रू? तो ठीक है, नहीं मजाक था। तो वो बोल रही हूँ कि अगर एज अ होल, प्रमाण का मतलब क्या है, यू नो मी एज अ होल, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं,
बहुत सारी क्वालिटीज है, इन आउट बैड गुड सब चीज है, आदतें हैं, एवरीथिंग इज देयर। बट एज अ होल जब आप मुझे बोलेंगे तो आप थोड़ी ना बोलेंगे अच्छा श्वेता वो है जिसकी आंखें अच्छी है, श्वेता वो है जिनकी स्माइल, श्वेता बेताला मीन्स ओके दिस इज द पर्सन, दिस इज प्रमाण। ठीक है। अगर आप कोई कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे अगर बोलना है कि आपको कोई वक्ता चाहिए, अच्छा वक्ता, ओके, तब आप मेरा नाम सजेस्ट करेंगे। क्यों मेरा नाम सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे वक्ता, आई एम अ गुड ओरेटर, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे स्टेज पे फियर नहीं है, तो आप मेरा नाम सजेस्ट करेंगे। दैट टाइम यू आर सीइंग ओनली माय वन क्वालिटी। कौन सा क्वालिटी है? मैं गुड ओरेटर हूँ, वो वाली क्वालिटी आपने दर्शाया है। दिस इज कॉल्ड, एक समय पर एक ही गुण को दर्शाना इज कॉल्ड एज नाइफ, एंड ऑन द होल ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना इज कॉल्ड एज प्रमाण। क्लियर हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड? एक ही समय में, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि अभी जैसे मैं शरीर हूँ, हाँ, तो एक ही बात अगर कहें या मैं जीवात्मा हूँ तो ये नए हो जाएगा क्या? आप उसका कौन सा गुण विद्यमान कर रहे हो? चेतना गुण, चेतना गुण, हाँ बस। तब वो नहीं होता है। आप क्या कॉन्टेक्स्ट में बोले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या बोलना है? मैं आत्मा हूं, मुझ में चेतना की शक्ति है, तो आप कौन सा वाला गुण बता रहे हैं? कि उसमें चेतन है, मैं जिसके हाँ अंदर अवस्थित हूँ वो जड़ है। दैट डिफरेंशिएशन यू आर शोइंग। जब आप हाँ, कोई चीज को इन पर्टिकुलर उसकी क्वालिटी के बेसिस पे बोलते हो तब वो नए का रूप लेता है, अदरवाइज इट इज प्रमाण, क्योंकि जीवात्मा तो सभी है, तो वो प्रमाण चेतना हो का गया, गुण तो सब। हाँ तो वो प्रमाण है। हाँ, when you're telling about a particular quality, मैं जीवात्मा हूँ, मुझ में चेतना की शक्ति है, मैं आठों का कर्मों को भोगता हूँ, आठों कर्मों को स्वयं में करती हूँ, स्वयं ही भोगती हूँ। when I'm telling something about myself in particular, मुझ में तो वो अभी इतना है, क्षय है, मुझे नहीं चढ़ता है कोई भी ज्ञान, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं। सो यू आर टेलिंग सम पर्टिकुलर क्वालिटी अबाउट योरसेल्फ एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो आपका नहीं हो जाता, इट इज आंशिक। नहीं इज आंशिक, प्रमाण इज ऑन अ होल। अच्छा, तो प्रमाण स्थूल रूप हुआ और नए जो यस, है वो अ, बादर, जैसे बादर काय के रूप में लेते हैं वैसे होते हाँ, सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है वो नए में आएगा, हैं। नए है, जो सूक्ष्म द्रव्य है, बादर है, दैट विल कम अंडर वो प्रमाण। प्रमाण। अच्छा, ठीक। बाथरूम में बंद कर दिया कि बाबू पढ़ने को रोटी नहीं देगा, बंद क्यों नहीं करने तेरे समय में अभी? ओ एक बार म्यूट हो जाइए जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, काइंडली। क्या है उधर से? ठीक है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, अवधि ज्ञान के भेद और स्वामी। 21st, 22nd, 23rd तीनों गाथा एक साथ पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। द्विविधो वधिहि, द्विविधो वधिहि। नेक्स्ट, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम, यथोक्त निमित्त, यथोक्त निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्, यथोक्त निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। ठीक है, फर्स्ट सूत्र का मतलब है द्विविधो वधिहि। द्वि का मतलब दो, विधो वधिहि मीन्स अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय होता है और एक गुण प्रत्यय होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। भव्य प्रत्यय गुण प्रत्यय। यस, ठीक है। नेक्स्ट, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानाम, इसका बोलने का मतलब है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सिर्फ दो ही भव, देखो कितनी गति है, चार गति है, उसमें दो गतियों में भव प्रत्यय मीन्स जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है, और वो कौन सा है? नारकी और देवता। तो नारकी और देवता के अंदर क्या पाया जाता है? अवधि ज्ञान। कब से पाया जाता है?
जब से वो भव में जाते हैं, मीन्स जन्म लेते हैं, जब से ही उनके पास 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। क्लियर? तो दिस इज भव प्रत्यय, मीन्स उन्होंने पूर्व भव में अपने कर्मों का क्षयोपशम किया होगा, तभी उसको ये भव में वो अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। और सेकंड होता है यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम, मीन्स बाकी के जो तिर्यंच और मनुष्य है पुरुषार्थ के द्वारा अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार के हैं। क्लियर हो गया तीनों सूत्र का मीनिंग? फर्स्ट, अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 2, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। सेकंड, जो भव प्रत्यय होता है जिसमें नारकी और देवता आते हैं, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। और जो गुण प्रत्यय होता है वो पुरुषार्थ के द्वारा या अपने कर्मों के क्षयोपशम के द्वारा उनको यह ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य और तिर्यंच में पाया जाता है। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? फिर जैसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। पेज नंबर 13 है यहाँ पे, आई एम रीडिंग दिस, एक बार देखिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी वापस। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। वह मनुष्य और तिर्यंच जो संज्ञी होते हैं सिर्फ वही अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हर तिर्यंच नहीं, ओनली संज्ञी तिर्यंच पंचेंद्रिय। ठीक है? प्रस्तुत सूत्रों में अवधि ज्ञान के भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के 2 भेद बताए गए हैं। वो किन किन गति में जीवों से प्राप्त होते हैं तथा गुण प्रत्यय के 6 भेद का संकेत किया है। गुण प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 6। अब ये 6 क्या है, उसके पहले गुण प्रत्यय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्षयोपशमिक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। मनुष्य या तिर्यंच गति में पाया जा सकता है, जन्म से नहीं होता है। ठीक है? सो अवधि ज्ञान के 2 भाग, फर्स्ट इज भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय जो पाते हैं उन्होंने अगर नारकी का बंध किया है या उन्होंने देव का बंध किया है तो उसके साथ साथ ही उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके लिए उनको अलग से कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो उसमें सिर्फ नारकी और देवता आएंगे। सेकंड होता है गुण प्रत्यय। यह गुण प्रत्यय मनुष्य और तिर्यंच में पाया जाता है। तिर्यंच में भी सिर्फ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में, और ये जन्म से नहीं होता है। जब आपके अवधि ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम होता है तब ये अवधि ज्ञान आपको प्राप्त होता है। इज इट क्लियर व्हाट इज गुण प्रत्यय, व्हाट इज भव प्रत्यय एंड अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उसके बाद आई विल टेल गुण प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? 3 गाथा में, 3 सूत्र में? ये क्षयोपशम यानी क्षय करना है क्या? नहीं, थोड़ा क्षय होना, थोड़ा उपशम होना। उपशम? क्षयोपशम। अगर क्षय पूरा क्षय होता तो श्राइक होता ना। हाँ, तो क्या Clear? बोलना चाहिए? नहीं, क्या नहीं हुआ क्लियर? नहीं, पूरा क्षय हो जाएगा तो अवधि ज्ञान क्यों रहेगा? वो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। क्षयोपशम मतलब उपशम यूं, क्षयोपशम क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब आंशिक रूप से थोड़े कर्म क्षय हो गए अवधि ज्ञान के, और थोड़े उपशम की स्थिति में, मीन्स इट इज सिटिंग डाउन। जैसे राग कैसे बैठा है पानी में, वैसा उपशम की स्थिति का मतलब क्या? सेटल डाउन। तो थोड़े आंशिक- कर्म जो है अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के, थोड़े कर्म उपशम की स्थिति में है और थोड़े क्षय हो गए, तो ये क्षयोपशमिक वाली स्थिति हो गई। पूरा कंप्लीटली क्षय हो जाएगा तो अवधि ज्ञान विल गेट कन्वर्टेड इनटू केवल ज्ञान ही। तब अवधि ज्ञान का कोई ये महत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि सभी ज्ञानों का समावेश क्या है? केवल ज्ञान है। तो एवरीथिंग विल गेट मिक्स्ड इनटू केवल ज्ञान। क्लियर होगा? ये अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ऑल दीज ज्ञान जब क्षयोपशम की स्थिति होती है तभी ये सभी ज्ञान पाए जाते हैं। एक बार ये क्षयोपशम की स्थिति जब क्षय की या श्राइक की स्थिति पे आ जाती है, मीन्स आपने सभी कर्मों का क्षय कर दिया है, तब आपकी स्थिति क्या रहेगी? केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाली स्थिति रहेगी। क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? ठीक है, अभी देखिए ये वाला चार्ट है सबके पास? हाँ।
हाँ यस इसमें क्या है? अवधि ज्ञान, आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान होता है। लास्ट क्लास में आपको समझाया था। सिर्फ रूपी उतने ही देख सकते हैं, आपके भव भी आप देखेंगे तो सिर्फ रूपी वाले भव ही देखेंगे, मीन्स संगनी वाले, जो मन वाले भव है उतना ही देख सकते हो आप। नेक्स्ट, भव प्रत्यय जन्म से नारक और देव, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञानावरण्य क्षयोपशम से मनुष्य और तिर्यंच, दैट इज संगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में पाए जाते हैं। अब गुण प्रत्यय में 6 है। फर्स्ट इज अनुगामी, अनुगामी का मतलब जो साथ साथ चलने वाला होता है, मीन्स ये भाव में मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मैं कौन से भाव में हूं? मनुष्य के भाव में हूं। मैंने यहाँ पुरुषार्थ किया, मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अवधि ज्ञान मेरे नेक्स्ट भाव में भी जाएगा। तो नेक्स्ट भाव में कौन सा करूंगी? या तो देव का करूंगी या तो मैं नारकी का मनुष्य के मनुष्य और तिर्यंच को तो नहीं करूंगी कि मनुष्य और तिर्यंच को जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता है। तो अभी मैं मनुष्य के भाव में हूं, मुझे क्या मिला है? अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कैसे प्राप्त हुआ है? क्षयोपशम से। करेक्ट, ये क्लियर हुआ? तो मुझे जन्म से नहीं है। बट अब मैं यहाँ से कौन सा भाव करूंगी अगर मुझे अनुगामी अवधि ज्ञान है? क्योंकि ये मेरे साथ साथ चलने वाला अवधि ज्ञान है। तो नारकी आइदर मैं नारकी का भाव करूंगी या मैं देव का भाव करूंगी। तो क्लियर हुआ? अनुगामी में नारकी और देव का भाव भी होता है। फिर कौन सा भाव होगा? मनुष्य और तिर्यंच का भाव तो नहीं हो सकता क्योंकि वो अच्छा साथ में चलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। जय जिनेन्द्र शाह, बोलिए। तिर्यंच कैसे अवधि ज्ञान करेंगे, कैसे पुरुषार्थ करेंगे? क्यों? सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है ना। नंदन मणियार का एग्जाम्पल नहीं सुना ना आपने? टॉयलेट बन जाता है कुएं में ही, फिर उसको लगता है, उसको अवधि ज्ञान होता है कि हाँ मैंने ही कुआं बनाया था, बट मुझे उसके अंदर आसक्ति थी इसलिए मैं उसके अंदर ही मेंढक बन गया। चंड कौशिक है, इतने सारे हाँ एग्जाम्पल्स है आगम में। जी 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 करेक्ट। जी तो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो होता है वही, तो वही उसका क्षयोपशम इतना होता है कि उसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और जी वो भी जी निमित्त से। तो एक तिर्यंच को अगर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होना है तो निमित्त इज वेरी नेसेसरी, निमित्त से ही होगा। जी जी अगर निमित्त तो उसका अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वयं कैसे होगी? जी जी क्लियर? नेक्स्ट जी होता है अनु। हाँ? अवधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी मनुष्य दूसरा भाव मनुष्य का क्यों नहीं ले सकता? मनुष्य के क्योंकि भाव उसका में कर्मों का जन्म से ही क्षयोपशम तो अवधि ज्ञान हुआ है। कैसे रहेगी? हाँ? कर्मों के मनुष्य क्षयोपशम के के भाव बावजूद में भी वो वापस मनुष्य, मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? वही वही बोल रही हूँ, मनुष्य के भाव में मैंने अवधि ज्ञान को प्राप्त किया, अगर मैं वापस जन्म लूंगी तो मैं मनुष्य में के भाव में आऊंगी तो मुझे अवधि ज्ञान के साथ आना है। क्या मनुष्य जन्म अवधि ज्ञान से लेता है क्या? एक्सेप्ट फॉर तीर्थंकर। नहीं, नहीं, खाली तीर्थंकर एक्सेप्ट फॉर चक्रवर्ती ही है। तीर्थंकर, कोई और जीव ऐसा है ही नहीं जो अवधि ज्ञान के साथ आता है। नहीं। इसीलिए तो एक्सेप्शन विल ओनली बी तीर्थंकर, अच्छा। कोई और जीव हो ही नहीं सकता है ना। अब जैसे मैं वापस और एक मनुष्य के रूप में ही जन्मी तो वो अवधि ज्ञान मेरा स्थायी नहीं है, वो वहीं खत्म हो जाएगा। देन आई विल कम टू अननुगामी कैटेगरी, मींस जो मेरे साथ चलने वाला नहीं है। ये भाव में मैंने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया तो मुझे अवधि ज्ञान हुआ। अगला भाव अगर वापस मनुष्य का मिला तो नॉट नेसेसरी मैं तीर्थंकर बनूं तो अवधि ज्ञान मेरे साथ रहेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब जैसे मैंने देव का भाव किया, मेरा ये भाव देव का है, उसके बाद मैं नीचे मनुष्य बनकर आई या तिर्यंच बन के आई, क्योंकि देव देव नहीं बन सकते, नारकी में नहीं जा सकते, वो तो मनुष्य बन सकते हैं, वो तो तिर्यंच बन सकते हैं। तो अगर मैं मनुष्य तिर्यंच के भाव में आई तो मेरे पास अवधि ज्ञान मेरे साथ नहीं आएगा। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? अननुगामी कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर? अननुगामी वो कैटेगरी है जहां पे अवधि ज्ञान आपने ये भाव में प्राप्त किया बट आपके साथ चलने वाला नहीं है, और अनुगामी वो है जो कंटिन्यूअसली आपके साथ चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा और उसका चकोर, बोलते ना चंद्रमा का चकोर मीन्स उसका रिफ्लेक्शन, चांद कहीं पे भी जाएगा उसका चकोर उसके साथ ही जाता है। क्लियर? हाँ, मतलब कि अनुगामी अवधि ज्ञान में यदि जीव नारकी में चला गया या देवता में चला गया तो फिर वो वापस फिर देवता बन सकता है या नारकी बन सकता है? देव से निकला हुआ जीव वापस देव या नारकी बनता ही नहीं है ना।
मनुष्य तिर्यंच में मतलब जाए। जीव वापस गति देव या में गति के ठोकरे में उसको निषेध है ना, देव से निकला हुआ जीव नेक्स्ट भव ना तो देव का करता है ना नारकी का करता है, उसको मनुष्य तिर्यंच का देव ही भव ही करना है। नेक्स्ट इमीडिएट भाव मनुष्य तिर्यंच का ही होगा। नारकी के लिए भी वैसा ही है, देव के लिए भी वैसा ही है, चांस ही नहीं है। वो देव होके देव नहीं बन सकता है। चाहे भले अभी है ना कोई साधु भी जो देवलोक हो रहे हैं वो देवलोक में ही जा रहे हैं, तो वापस नया जन्म वो मनुष्य या तिरंच में ही लेंगे हाँ वापस। हाँ, कंपलसरी है वो नियम उसके है। उसके बाद ही वो वापस नेक्स्ट वाला भाव वापस वो देव या नारकी का कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य या तिर्यंच से चारों खुले हैं, कहीं पे भी जा सकता है। बट देव वाला देव और नारकी में नहीं जा सकता, नारकी वाला नारकी और देव का भाव नहीं कर सकता इमीडिएट। मैं नेक्स्ट वाला भाव बोल रही हूँ, क्लियर? तो चांस ही नहीं है ना, वहां अवधि ज्ञान होने के कारण भी वो वापस मनुष्य तिर्यंच में आएगा, तो उसको अंटिल एंड अनलेस तीर्थंकर, जैसे अभी कृष्ण वासुदेव है, कौन सी नारकी में है? तीसरी नारकी में है, करेक्ट। नेक्स्ट भाव वो क्या करेंगे? महाविद्य क्षेत्र में करेंगे। महाविद्य वाहन क्षेत्र तीर्थंकर गोत्र बांधा है, तो वो जन्म से ही कितने ज्ञान वाले होंगे? 3 ज्ञान। वो केस में हो सकता है, बाकी नॉर्मल मनुष्य के केस में नहीं। क्लियर? नेक्स्ट आता है, जैसे जैसे अभी मेरे ये भाव में मुझे प्राप्त हुआ है क्या? अवधि ज्ञान। मैंने और पुरुषार्थ किया तो मेरा अवधि ज्ञान क्या होता है? बढ़ता जाता है। मेरा अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता जाता है, मेरा अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। इसको हम कहते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान। मीन्स मैंने अवधि ज्ञान को क्या किया है? बढ़ाया है। यू नेवर नो कितना बढ़ के मैं देव की स्थिति कर सकती हूँ, या तो मैं तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करके मैं तीर्थंकर भी बन सकती हूँ। तो अवधि ज्ञान वर्धमान कब होता है? जब आपका अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता जाता है, तो आपका अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है हीयमान में। आपने अवधि ज्ञान पुरुषार्थ से प्राप्त किया, बट ऐसे निमित्त हो जाते हैं कि आपके अवधि ज्ञानावर्णीय का बंद हो जाता है। जो अवधि ज्ञान आपने प्राप्त किया था, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध ज्यादा होने के कारण आपका अवधि ज्ञान घटता जाता है। जब आपका अवधि ज्ञान घटता है, तब आपका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब भी सीमित होने लग जाता है। और जब बढ़ता है, तब आपका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब बढ़ता जाता है। क्लियर? हीयमान किसको बोलते हैं, वर्धमान किसको बोलते हैं? नेक्स्ट इज प्रतिपाती एंड अप्रतिपाती। आया हुआ अवधि ज्ञान एकदम नष्ट हो जाता है। जैसे दिया है, दिए में लौ है और आपने पानी डाल दिया, क्या होता है? बंद हो जाएगा, बुझ जाता है इमीडिएटली। तो अवधि ज्ञान है बट एकदम से नष्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रतिपाती। अप्रतिपाती ऐसा अवधि ज्ञान, जब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो अवधि ज्ञान आपके साथ रहने वाला ज्ञान इज कॉल्ड एज केवल ज्ञान, मीन्स इज कॉल्ड एज अप्रतिपाती। जैसे जितने भी केवली बने हैं, जितने भी तीर्थंकर बने हैं, उनको सबको जन्म से अवधि ज्ञान था, केवली को नहीं था। इनफैक्ट तीर्थंकर को तो जन्म से अवधि ज्ञान होता है। जन्म से लेके उनके निर्वाण तक उनका अवधि ज्ञान ऐसे का ऐसे स्थिर रहता है। कभी भी आपने कोई भी तीर्थंकर के लेखे में या चरित्र में सुना है कि अवधि ज्ञान आया और नष्ट हो गया? कभी भी नहीं होता है। का जन्म में आया हुआ अवधि ज्ञान कितने कितने वर्ष रहे हैं। ऋषभदेव भगवान की आयु तो कितनी बड़ी है, महावीर स्वामी की तो फिर भी छोटी है, पार्श्वनाथ तक की भी कितनी है, जैसे 100 वर्ष तक जो उनकी आयुष्य रही है, उस आयुष्य में भी उनका अवधि ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है। वो अप्रतिपाती वाला अवधि ज्ञान होता है। मीन्स उसका क्षयोपशम कितना ज्यादा हुआ होगा कि उसी भव में उनको सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। तो अवधि ज्ञान से लेके जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उनका अवधि ज्ञान स्थायी होता है। इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान में 2 है, भव प्रत्यय, गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय 6 प्रकार के हैं। अनुगामी जो साथ चलने वाला, अननुगामी जो साथ नहीं चलने वाला, मीन्स एक भव से दूसरे भव। वर्धमान जो अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से बढ़ता जाता है। जो अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से नहीं, बंध से
जो घटता है वो हीयमान होता है। प्रतिपाती जो आता है और एकदम से नष्ट हो जाता है कोई निमित्त से, और अप्रतिपाती जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अवधि ज्ञान ऐसे ही रहता है। दैट इज कॉल्ड अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। क्लियर हुआ? किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। दीदी वो बोलिए। नष्ट कौन से कारण से हो सकता है? क्या टोटली अप्रतिपाती? नष्ट? हाँ प्रतिपाती यहाँ है, हाँ देखिए। जैसे तेल के समान में जीव एकदम बुझ जाता है, उसी समय एकदम में लुप्त हो जाता है। ये ऐसे हो सकता है जैसे आपकी क्षयोपशम की स्थिति होती है। ओके, थोड़े कर्म तो क्षय हो गए, थोड़े कर्म क्या होते हैं, उपशम की स्थिति में है। ये उपशम की स्थिति में जब उदय में आ जाते हैं तब आपका अवधि ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट हो जाता है। तो इट डजंट टेक टाइम। जैसे ये स्थिति उदय में आया वैसे ही आपका अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का नष्ट बंद हो जाता है या नष्ट हो जाता है। उसका जो क्षयोपशम की स्थिति है वो नष्ट हो जाती है, तो अवधि ज्ञान ही नष्ट हो जाता है। दिस इज प्रतिपाती। क्लियर? यस दीदी। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान जैसे कोई व्यक्ति होता है, ओके, बहुत अच्छे काम करता है, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है ही स्टार्ट्स डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जैसे उसको कोई व्यसन की आदत ही नहीं रहती, बट सडनली खाना भी चालू कर देते, पीना भी चालू कर देते। ऐसे नहीं बोल सकते उनकी संगत है, उनकी कर्म भी उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। यू नेवर नो। उनकी उपशम की स्थिति थी जब उनकी पुनवानी तेज थी, अच्छे थे। अब उपशम की स्थिति हट गई है, कर्मों का जोर चल रहा है, तो ये सब चीजें होने लगी। तो एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है व्यक्ति में, बहुत जनों में होता भी है, एंड वी सी इट आल्सो। तो ये कारण से हो सकता अप्रतिपाती अवधि ज्ञान में क्या वर्तमान अवधि ज्ञान साथ साथ चलता है? वर्तमान बोलिए आप? हाँ, वर्तमान हाँ अवधि ज्ञान क्या साथ हाँ साथ? हाँ, इट वर्क्स टुगेदर, क्योंकि वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आपके कर्मों का क्षय होता ही जाएगा। तो जैसे जैसे आप क्षय की स्थिति में पहुंचेंगे आप केवल ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो वो वर्धमान होते होते ही अप्रतिपाती में अवधि ज्ञान वर्धमान की स्थिति में बढ़ता है। दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर नहीं हुआ? किसमें? अच्छा, वर्तमान में नॉट नेसेसरी टू गेट केवल ज्ञान। अच्छा, आप खाली वर्तमान की स्थिति तक आके आपका आयुष्य पूर्ण हो सकता है, और अगर वो अनुगामी है तो वो आपके अगले भव में आपको काम आएगा, बट वो अननुगामी है तो वो भव तक ही सीमित रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि उसका क्षयोपशम तरल होने से वो आपको आगे काउंट नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो साथ चलते ही हैं। तो वो कौन से ना कौन से भव में आपको दैट विल हेल्प यू। अल्टरनेट भाव में भी तो हो सकता है, जैसे हो सकता है, इट हैपेंस, यू नेवर नो। अब जैसे हमने उसका सुना गजसु कुमार और सोमिल ब्राह्मण का 99 लाख भाव के बाद उनको वो उपसर्ग है। हाँ हाँ हाँ, निकाचित कर्म खाना। सो नॉट नेसेसरी कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपने अवधि ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम हुआ है, उत्तम से उत्तम वर्धमान हुआ है, बट नहीं मालूम आपके कब आपका आयुष्य का बंध हुआ, तब आपके कौन से भाव थे दोनों। दैट डजंट मीन कि ये नष्ट हो गया। अगले भाव में भले ही नहीं चलेगा आपके साथ, बट वो क्षयोपशम का काउंटिंग तो रहेगा कहीं ना कहीं। दैट विल हेल्प यू। आगे आपको ज्ञान सीखने में इजी होगा, आपको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो उत्तम होता जाएगा। आप चरम शरीरी बन सकते हैं, आप तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते। यू नेवर नो। अब जैसे कृष्ण भगवान का हम सिर्फ एक भाव का सुनते हैं, उनके पहले के भावों में उन्होंने क्या क्या किया है वी डोंट नो ना। कितने साधु, कितनी बार साधु बने, कितनी साधना की है। वी आर सीइंग ओनली कृष्ण भगवान का वही भाव, जहाँ पे वह वासुदेव दीदी थे कौन उन्होंने सा पेज है ये? किया। दीदी कौन सा पेज है ये? 14 नंबर। जो मैं बोल रही हूँ मेरा 14th है। हाँ जी। आपने जो पीडीएफ भेज रखी है उसमें भी 14th क्या? 14th नहीं तो 15th रहेगा, एक पेज आगे पीछे हाँ, ऐसा वाला है। वही है। ठीक है, वही है, ठीक है, 14th ही है। देखती हूँ। क्लियर हुआ? तो अभी दोनों कृष्ण भगवान ने तीर्थंकर गोत्र का नाम कर्म बंध बांधा होगा। क्यों बांधा होगा? उन्होंने इतनी प्रभावना की। इतनी प्रभावना क्यों की? पहले के संस्कार रहेंगे जब ही प्रभावना करते हैं ना। पहले के संस्कार नहीं रहेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। वही भाव में वो सब चीज होना इज नॉट इजी। जो महाभारत की रचना करके पंचेंद्रिय जीवों का वध कराने के लिए भी सलाह दे सकते हैं, वो इंसान धर्म की प्रभावना करके तीर्थंकर गोत्र बांधता है। इज इट इजी? इट इज नॉट। वो आपके पहले के संस्कार रहेंगे तभी पॉसिबल है। इतने जन दीक्षा लेते हैं। अब आज भगवती दीक्षा हुई ना,
हाँ जयपुर में हुई विजयराजी महाराज के सानिध्य में 4 जनों ने दीक्षा ली। उसमें 2 तो मेरे ही है, भाई जो भाई भाभी है ना वो मेरे भाई भाभी है। पोखरना वाले हाँ हाँ हाँ, कुकनूर वाले। तो आप वो मेरे पधारे नहीं cousin, फिर? मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। तो आप पधारे नहीं फिर दीक्षा में? ब्रदर, हाँ ठीक है, मेरी गुड़िया के एग्जाम्स है 9th स्टैंडर्ड की, दैट्स व्हाई आई एम हियर। टिकट्स हुए थे बट कैंसिल करवा दिया। हाँ ठीक है, तो इसलिए आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरे अंतराय कर्म है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी आप उदयपुर पधारे थे क्या महाराज के दर्शन करने विजयराजी महाराज के चातुर्मास में? जाती हूँ ना। अभी अभी चातुर्मास में पधारे थे क्या उदयपुर? नहीं, अभी नहीं गई थी। अच्छा अभी मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर्ड, तो मेरा खाली वही आना जाना ऑल दैट चल रहा था। जुलाई में पहली शी बार एक्सपायर्ड। कि हमारी भी जान पहचान अभी हुई ना, पता लगा अभी। आप कहाँ से बोल रहे हो वैसे? बागलकोट। ये कहाँ है? पंजाब? कहाँ है? हुबली के हाँ आसपास, हुबली बेलगम के आसपास, नॉर्थ ऑफ कर्नाटका। अच्छा अच्छा, हुबली का। तो वो मेरे भैया भाभी ही है, तो आज उन्होंने दीक्षा ली। तो ऐसे थोड़ी ना है कि दीक्षा ली मीन्स ये भाव में ही, ये भाव में उनको निमित्त मिला, उन्होंने दीक्षा ले ली, बट उनके संस्कार तो पूर्व के ही होंगे, हाँ लाइक दैट। तो मैं वैसे बोल रही हूँ। तो हमको कृष्ण भगवान का सिर्फ एक फेज मालूम है, बट उनके पूर्व के कितने संस्कार उनके अंदर है, तब उन्होंने ऐसे मन में आया कि मैं धर्म की प्रभावना करूं। नहीं तो ऐसे तीर्थंकर बोलना और वो धर्म की प्रभावना करना, हम कितनी बार सुनते हैं, हम कितना धर्म की प्रभावना कर पाते हैं। हम ही अगर हमारे घर से अभी दीक्षा लेने वाले रहे तो हमारा ही सहयोग बहुत कम होता है, वो मोहनीय कर्म के कारण। बहुत देते भी हैं, वो इसलिए वो वीर माता और पिता होते हैं। जो नहीं दे पाते हो वो वीरता थोड़ी कम होती है। तो इट्स ऑल द पूर्व संस्कार। तो आप जो भी करते हो यहाँ पे भी, अगर आपका अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय उपशम हो रहा है, दैट विल गेट काउंटेड समवेयर। कोई भी एक भाव में आपको वो काउंटिंग होगा ही, और वो आपको वापस उच्च ही लेके जाएगा, नीचे तो आपको गिराएगा नहीं। तो क्लियर? अपन किसी को दीक्षा दिलाते हैं तो अपने को भी कुछ होता है, कर्म करते हैं अपने भी यूं ऐसा? हाँ, आप हाँ उनको इस पे डाल रहे तो आपको आगे देखो कब आएगा, जब आपको ये मन में भी भाव रहेगा कि मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ बट उसको दूंगी तो आगे ना आगे मैं भी ले सकती हूँ। आप क्या कर रहे हो? धर्म की प्रभावना कर रहे हो। ऐसे धर्म की प्रभावना करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। तीर्थंकर के 20 बोल में धर्म की प्रभावना करना तीर्थंकर बोल का बंध है। मेरी मम्मी ने ली ना दीक्षा, इसलिए पूछ रही हूँ। इसकी आपके? हाँ मम्मी ने ली थी 2020 में, 20 अच्छा, में। बहुत बहुत अनुमोदना। ग्रेट। 82 में ली थी, पर 43 दिन का संसार आया और देवलोक हो गए थे। अच्छा, इसलिए बट मैंने सी आपसे आपने सहयोग दिया, आपने अंतराय नहीं दी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतराय तो बिल्कुल नहीं दी, उनको कहा नहीं, आपका भावना होगी तो पक्का होगा आपका। हाँ, तो अभी भी वैसे चल रही है दीक्षा, अभी 32 दिन हो गया, 33 दिन की दीक्षा चल रही है आज। अच्छा, वो भी 80 साल की हैं। ओके, अच्छा है। जी ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वर्धमान हुआ है, वर्धमान और अप्रतिपाती में डिफरेंस उतना ही है। वर्धमान में नॉट नेसेसरी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, अप्रतिपाती में अवधि ज्ञान जब तक केवल ज्ञान की स्थिति तक नहीं आता तब तक वो अवधि ज्ञान बढ़ता ही जाता है। इट विल रीच दैट स्टेज। यहाँ तक क्लियर है? मैं 24th और 25th गाथा करवा देती हूँ, वहां तक करके आई थिंक स्टॉप। यस, ठीक है। नेक्स्ट, मन पर्याय ज्ञान के भेद और उनका अंतर। ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। 25th गाथा। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः मीन्स ऋजुमति और विपुलमति ये दो मन पर्याय ज्ञान के भेद हैं। तो मन पर्याय ज्ञान के कितने भेद है? 2 भेद है। एक ऋजुमति होता है, एक विपुलमति होता है। ऋजु का मतलब क्या है? सरल। विपुल का मतलब क्या है? विशेष। करेक्ट? जी So, उनका मीनिंग ही बोलता है ऋजुमति एंड विपुलमति। जब सरल तरह से बुद्धि का उपयोग होता है वह एक मन पर्याय ज्ञान का भेद होता है। विपुलमति अति विशेष ज्ञान होने से वो
विपुलमति ज्ञान की कैटेगरी में आता है। अब विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष, विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा से इन दोनों में अंतर होता है। तो इन दोनों में, ऋजुमति और विपुलमति में दो चीजों के बीच में अंतर क्या बेसिस पे है? अप्रतिपाती और प्रतिपाती एंड विशुद्धि। कितना विशुद्ध है? बहुत विशुद्ध नहीं है तो वे ऋजुमति की कैटेगरी में आता है, बहुत विशुद्ध मन पर्याय ज्ञान है तो वो विपुलमति में आता है, और प्रतिपाती है तो वो ऋजुमति में है, अप्रतिपाती है तो वो विपुलमति में आता है। देखिए, ऋजु का अर्थात सरल, दूसरों के मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानना ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। जैसे अगर मैं कुछ चीज का चिंतन कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी चीज का चिंतन कर रही हूँ, और आप आपके मन पर्याय ज्ञान से सिर्फ मैं क्या चिंतन कर रही हूँ उसका स्थूल रूप उतना ही बता सकते, तो आपका मन पर्याय ज्ञान ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान है। जैसे मैं अगर सोचिए किसी के बारे में बोल रही हूँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, आप किसी एक चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं और मुझे मालूम है आप क्या चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो मैं बोल देती हूँ। जैसे वो ये नहीं आती है वो माइंड रीडर, वो क्या उसका नाम, सुहानी, आप एक नंबर सोचिए, हाँ, आपके टीवी में मन में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या चल रहे हैं, आपका ये डेट है, वो बोलते दैट इज ऋजुमति। मीन्स आप मन में क्या सोच रहे हैं वो भावों को वो बोल सकती है, दिस इज ऋजुमति। ऋजुमति का मतलब खाली उतना ही, उसका अंदर का डिटेल और क्या क्या कब हुआ था, कैसे हुआ था, ऑल दोज डिटेल्स जो बोलने वाले होते हैं वो विपुलमति होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला ऋजुमति, विशेष रूप से जैसे यहाँ पे दिया है, कोई एक मटकी के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, एक द्रव्य है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ आप एक मटकी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो मेरा मन पर्याय ज्ञान कैसे हो गया? ऋजुमति वाला। बट अगर मैं बोलूं कि आप ऐसे शेप वाली मटकी का ही ध्यान कर रहे हैं, वो रेड कलर का ही है, उसकी बनावट राजस्थान की है और दूसरी जगह से नहीं है, अगर मैं उसका पूरा डिटेल्स आपको दे रही हूँ, तो ये विशेष रूप का मन पर्याय ज्ञान हो गया, वो विपुलमति ज्ञान हो गया। क्लियर हुआ? जी। Did you understand what is the difference between ऋजुमति and विपुलमति? जैसे साधारण मन पर्याय ज्ञानी वाला व्यक्ति है, उसके पास आप जाते हो, आपके मुंह के, आपके मनोगत भावों को देखकर वो बोल सकता है कि आप में मन में कोई चिंता चल रही है, और चिंता शायद फैमिली को लेकर है। बट अगर आप तीर्थंकर के पास जाएंगे तो उनको पूरा मालूम रहेगा, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए वो चिंता कर रहे। जैसे अपने को अंतगढ़ में उल्लेख आता है कि जब देवकी रानी अरिष्टनेमी के पास जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, बट वो उनको मालूम पड़ जाता है कि वो अपने बच्चे को ढूंढने आई हैं, वो ये क्वेश्चन करने आई है कि ये जो 6 सहोदर भाई ये उसके ही बच्चे हैं क्या। दिस इज विपुलमति, ही नोज एवरीथिंग। जी जी जी। दुख विपाक में ऐसे ही आता है ना, दुख विपाक में भी वो मायूर हमसे पूछते रहते गौतम सिकंदर, और सारी हाँ बात बता। हाँ बताते हैं, तो उनको मालूम है, इसमें तो बोले बगैर ही विल टेल। और जब कृष्ण भगवान अपने सहोदर भाई को ढूंढने आते हैं, जब भी बोल देते हैं पूरा ही डिटेल। तो जो खाली मन के भावों को समझ के डिटेल में उसको बोल देना इस विपुलमति, ठीक है। जी। नेक्स्ट इसमें दिया है आपको ऋजुमति विपुलमति के बीच में अंतर। ऋजुमति सरल या सामान्य स्थूल ज्ञान होता है, विपुलमति सरल या वक्र या सामान्य और विशेष सूक्ष्म ज्ञान। मीन्स विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सरल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप किसके ऊपर विशेषता ढूंढेंगे? जब तक आपको सरल ज्ञान नहीं रहेगा आप विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आपको श्रुति ज्ञान के लिए मति ज्ञान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऋजुमति में आप सिर्फ सामान्य रूप से जान सकते हैं, विपुलमति में आप सरल के साथ साथ विशेष रूप के ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कम विशुद्धता होती है, इसमें अधिक विशुद्धता होती है। प्रतिपाती है अर्थात आने के बाद विलुप्त हो सकता है, अप्रतिपाती है अर्थात विलुप्त नहीं होता है। उसी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना यह नियम नहीं है, उसी भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जगन्य ये जीव सिर्फ 2-3 भवों को ग्रहण कर सकता है, उत्कृष्ट गति अगति की अपेक्षा से 7-8 भवों का कथन कर सकते हैं। कौन? मन पर्याय वाले जीव या तो 2-3 भव या तो 7-8 भव तक कथन कर सकता है। एंड
जो जगन्य 7-8 भावों से लेके उत्कृष्ट असंख्यात भावों तक का कथन कर सकता है, वो विपुल मति ज्ञाना मन पर्याय ज्ञानी वाले व्यक्ति होते हैं। क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? तो एग्जाम में आ सकता है ऋजुमति विपुलमति मन पर्याय ज्ञान के बीच में अंतर को समझाइए। तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स जैसा भी है, आपको ये पूरे पॉइंट्स ऐसे लिख देने। ऋजुमति होने के बाद ही विपुलमति होता है क्या मैम? हो सकता है। Yeah, that's what I'm telling you. ऋजुमति is very very necessary. बेस चाहिए ना, किसके हाँ। ऊपर आप विशेष चिंतन करेंगे, कोई बेस रहेगा तो ऋजुमति इज इम्पोर्टेंट, बट ऋजुमति में बाउंडेशन क्या है, आप सिर्फ सरलता से उसको जान सकते हैं। विपुलमति में आपका उसका विशेष ज्ञान। हाँ, ओके। विपुलमति ज्ञान होने के बाद आप उत्कृष्ट 7 और 8 भाव ही करेंगे? नहीं 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 नहीं, 7-8 भावों को देख सकते हैं। 7-8 भावों अच्छा। के, हाँ, के भावों को ग्रहण, उनके मन पर्याय ज्ञान या मनोगत भावों को ग्रहण करने की शक्ति है। जगन्य 7-8 उत्कृष्ट असंख्यात। अच्छा। तब जो केवल ज्ञानी होते हैं वो आपके इतने संख्यात भाव को के बारे में बोल सकते हैं, ये भाव किए थे आप। नहीं, ऐसा नहीं है क्या कि विपुल अगर ना जैसे मन पर्याय ज्ञान हो गया उसके बाद भी ये कितने भाव करेंगे, कि कितने भी बाढ़ हो सकते अगले भाव में वापस चला जाएगा मन पर्याय ज्ञान? मन पर्याय ज्ञान वाला व्यक्ति अगर वो ऋजुमति वाला होगा तो भव कर सकता है अनेक, बट अगर वो विपुलमति वाला होगा तो वो चरम शरीरी होगा, उसी भव में केवल ज्ञान दर्शन की प्राप्ति अच्छा। करके मोक्ष करेंगे। लिखा है ना इधर, अच्छा। अप्रतिपाती होता है जो विपुल ज्ञानी वाला होता है, वो वही भव में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष जाएगा। अच्छा। बट अगर इसमें है मन पर्यायी जो ऋजुमति में है तो वो भव कर सकता है। भव करेगा तो भी संख्यात ही करेगा, असंख्यात तो करेगा नहीं, संख्यात ही करेगा। किसी के 3, किसी के 15 भाव में मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान की स्थिति तक आया है तो वो ज्यादा भाव करेगा नहीं। जय जिनेन्द्र मैम, जगन्य का मीनिंग क्या है? जगन्य लीस्ट, उत्कृष्ट, मैक्सिमम। जय जिनेन्द्र, ये मन पर्याय ज्ञान तो बोलते हैं ना ई भविकी होता है, तो मतलब हाँ, इसी भाव में, एक ही भाव में रहेगा। यह भविक होता है बोल रहे आप? हाँ। यह भविक नहीं होता है, फिर वो परभविक कैसे होगा? वो चलेगा कैसे आपके साथ वो ज्ञान? अच्छा, नहीं मतलब वो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि जगन्य इतने भाव को ग्रहण करता है, मन वही भाव में उतने भावों का देख सकता है। समझो मैं ऋजुमति हूँ, विपुल ज्ञानी, आप मेरे पास आए तो मैं जगन्य आपके 3-3 भावों को देख के बोल सकती हूँ, आपके मनोगत भाव को, और आगे वाले बोल सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ पहले की 3 भाव में आपने संयम लिया था, आपके इतने उत्कृष्ट भाव आए थे, मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरा ठीक ठीक ऋजुमति है। ठीक, क्लियर हो गया। बिल्कुल रहेगा तो मैं बहुत सारे भावों को बोल सकती हूँ और देख सकती हूँ। ओके ओके, थैंक यू। यहाँ उत्कृष्ट गति आगति की अपेक्षा से 7-8 भावों का कथन कर सकता है। तो गति आगति तो 2-3 भाव में भी रहेगी और 7-8 भाव में भी रहेगी, दोनों में तो रहेगी। जीव की गति आगति तो की हर एक अपेक्षा से मीन्स गति अगति की अपेक्षा से अगर वो व्यक्ति पहले के जो 7-8 उसके भाव है, मीन आगे के जो 7-8, अब समझो आगे 7-8 या 15 भाव करने वाला है तो उतना वो कथन कर सकते हैं। और पीछे वाले, अब जैसे कृष्ण भगवान का ही ले लीजिए, वो तो केवल ज्ञानी ही थे, छोड़ो, तो उन्होंने पूरा बता दिया आप कैसे मरने वाले, वो सब कुछ एवरीथिंग ही टोल्ड। बट अगर उस जगह पे ऋजुमति वाला होगा तो उसका अगला भाव वो बोल सकते हैं, मीन 7-8 भाव तक अगर वो जीव मोक्ष नहीं जाएगा तो उसके आगे के 7-8 भाव का कथन कर सकता है। उतनी कैपेसिटी किसमें है? ऋजुमति वाले मन पर्याय ज्ञानी में। और उसके पीछे के 2-3 भाव है वो बोल सकता है। पिछले 2-3 भावों को बोल सकता है और आगे के 7-8 भावों को बोल सकता है। हाँ, बोल सकता है। अच्छा, इतनी और कैपेसिटी उसमें है। में पिछला 7-8 भाव बता सकता है और उत्कृष्ट असंख्यात भाव बता सकता है। हाँ, पिछला आगे और का अगला। पीछे का, मीन आगे का पीछे का दोनों भी बता सकता है। इधर भी 7-8 असंख्यात, इधर भी 7-8 असंख्यात। उतनी कैपेसिटी मन पर्याय वाले में होती है, अवधि ज्ञान में नहीं होता है। अवधि ज्ञान में आप सिर्फ पीछे के भावों को देख सकते हो, आगे के भावों को नहीं देख सकते। मन पर्याय ज्ञान में आप आगे के भावों को भी देख सकते हो। दैट इज द डिफरेंस। अच्छा जी।
यहाँ तक ही रखेंगे। 20 कहाँ से स्टार्ट किया मैंने? 21 से 21, 22, 23 ये तीनों अवधि ज्ञान के भेद थे। 24, 25 मन पर्याय ज्ञान के भेद थे। कल की क्लास नहीं, मेरी वापस क्लास वेडनेसडे को है। वेडनेसडे की क्लास में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बीच में अंतर बताऊंगी। ये भी 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद वी विल गो टू 5 ज्ञान और उसके विषय। जितने भी कितने ज्ञान है? 5 ज्ञान है ना, और उनके विषय। विषय मीन्स क्या देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितने द्रव्य और कितने पर्यायों का को देख सकते हैं। ये इतना होने के बाद लास्ट आता है आपका मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या होता है? अज्ञान। तो 3 रूप अज्ञान में हो सकते हैं ना, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, जिसको विभंग ज्ञान भी बोलते हैं। उसके बारे में बात कर रही है। उसके बाद नए आता है एंड वी फिनिश विद तत्वार्थ। तो another 1 class, I think 1 or 2 classes, and I will finish your तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? एक बार आप रिवाइज करना, रीड करना, कुछ भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता सकते हैं। तो टेंटेटिवली बाय नेक्स्ट फ्राइडे मैं आपका तत्वार्थ सूत्र खत्म कर दूंगी। दैट कमिंग फ्राइडे मींस दिस वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे एंड फ्राइडे तक आपका तत्वार्थ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाव गति गति स्टार्ट करने के हैं। नहीं अगर आप बोलो तो मैं कर्म सिद्धांत भी सिखा सकती हूँ, वो आप डिसाइड करके बोल देंगे। जय श्री मैम। हाँ, बोल। हाँ मैम, ये पूछ रही हूँ कि ना अवधि ज्ञान जो होता है वो अपना ही देख सकते हैं आगे और पीछे का, Yes. लेकिन मनोपर्याय में अपन दूसरों का कर दूसरों का सकते हैं ना, भी, yes. और अवधि ज्ञान में अपना ही रहेगा, दूसरों का अपन कुछ नहीं अपना बता ही, सकते हाँ, हैं। किसी का भी नहीं देख सकेंगे। ओके। ओके, यहाँ तक रखेंगे आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में पहले गाथा सूत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे की क्लास लेंगे। ठीक है ना? किसी को और कुछ डाउट या समाप्ति सूत्र में करवा दूं? सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आगे विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे हिसाब से भगवती दीक्षा हो गई है, शायद भगवती दीक्षा संपन्न हो गई है। हो गई ना, नाम आ गए ना। हाँ, नाम भी आ गए। हाँ, आ गए होंगे ग्रुप में, मैंने अभी चेक नहीं किया, आप चेक करो। सबसे आगे विजय लग गया है। किसके? सभी नाम के आगे विजय लग गया है। अच्छा, विजय, उतना ही नाम हाँ, सेम रखा होगा। हाँ, नाम सेव रखा है। एक्चुअली आज उनकी 21st एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी के दिन उन्होंने दीक्षा ली। अच्छा, उनकी एनिवर्सरी थी आज ऐसा? आज की है। 21 साल पूरे हो गए उनके, 21 इयर्स कंप्लीट हो गए। 21 इयर्स के बाद they have entered into a new life। दंपति बच्चे भी लड़की की दीक्षा 2 साल पहले हो गए। नीरज प्रिया जी मानसा। अच्छा, आपको यही नहीं मतलब बच्चे? एक लड़का था उनको, नीरज प्रिया जी मानसा जो अभी है ना, 2 साल पहले उनकी दीक्षा हो गई। हाँ, अब पीछे कोई नहीं रहा दीक्षा मतलब? हुई। हाँ, हाँ, पीछे कोई नहीं रहा मतलब? कोई भी नहीं है उनका, बाकी का परिवार है उनके। ओन परिवार में कोई नहीं, एक लड़का था, उन्होंने दीक्षा ले ली। अब दोनों दंपति ने दीक्षा ली। वाह, बहुत बढ़िया है। धन्य भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी दीक्षा ले ली। भाव तो एक्चुअली उनको बचपन से ही थे, हमारे भाभी के संयोग बैठा नहीं। ठीक है, उनको ऐसे था कि उनके साथ साथ और 2 जन को भी दीक्षा करवानी थी। यू नेवर नो, कोई बड़ा कॉज था इसलिए पहले नहीं ली, नहीं तो वो कवारे में ही लेने वाले थे। रायचूर के है ना, तो कवारे से ही लेने वाले थे, वो नहीं हुआ। उनके एक्चुअली भाई ने भी दीक्षा ली लास्ट ईयर। क्या नाम है? किनके? उनके भाई का। हाँ? उनके भाई का आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आइडिया। अच्छा अच्छा। बोलती हूँ आपको, लास्ट ईयर ही हुई उनकी दीक्षा रायचूर से। इंदौर में। और विजयपुर, इंदौर में हुई? विजयपुर, विजयनगर में? हाँ नहीं, इंदौर हुई दीक्षा।
इंदौर अच्छा। हुई थी। वही हुई, इंदौर ही हुई दीक्षा, उनके भाई की हुई थी लास्ट ईयर। यही इस साल उन दोनों ने लिए, तो सोचो उनके मम्मी पापा कितने वीर होंगे। एक बेटे को दीक्षा दिला दी, एक बेटी को दीक्षा दिला दी, एक जवाई को और दोहिते को, 4 दीक्षा हो गई उनके हाथ से। सही बात ग्रेट। है। धन्य वो करो। अनुमोदना अनुमोदना। ठीक है, कभी आप जाए तो दर्शन करना मेरी ओर से भी। मैं हम्म, जाऊंगी तो आपकी ओर से दर्शन कर लूंगी। जरूर ठीक है, साहब। ओके। क्लास यही करेंगे, अगली क्लास में एक बार आप रिवीजन करना, कुछ डाउट रहे तो मुझे पूछना। ठीक है, सभी को सादर जय। जय जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र धन्यवाद। ठीक है, अनावरणी कर्म को